हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम सेशन 44 के जो बचे हुए वर्ड थे थोड़ा हम कर लें। हमारे पास जो एक, इसे आप रूट वर्ड भी कह सकते हो और ये खुद वर्ड भी है, माइजर, दैट इज रेच्ड, बदहाल, बदहाल। हालांकि माइजर को हम कंजूस की तरह लेते हैं, लेकिन वो कंजूस से कहीं ज़्यादा बदहाली को दर्शाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा कि माइजर, निगाद, अनकवर्ड, ये 3 वर्ड हमारे पास ऐसे हैं जो, ये तीनों वर्ड नाउन है, ये नाउन है। और जब हम इनमें एल वाई लगाते हैं, अगर आपने ग्रामर को बारीकी से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब हम नाउन में एल वाई लगाते हैं तो बेसिकली हम एडजेक्टिव बनाते हैं। और अगर माइजरली, निगार्डली, कवर्डली, ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा करा दूं। तो माइजरली, निगार्डली एंड कावर्डली ये एडजेक्टिव है, और अगर इनका एडवर्ब बनाना हो तो हम कहते हैं इन माइजरली मैनर, इन निगार्डली मैनर या इन कावर्डली मैनर। देखिए, जो एल वाई वाले वर्ड होते हैं उसको लेकर अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि वो एडवर्ब है, बट ऐसा नहीं होता। नाउन में अगर एल वाई लगा हो, विमेनली, मैनली, वाटरली, बटरली, ये जो वर्ड है ये हमारे पास जो है एडजेक्टिव है, जैसे ये। और ये 3 वर्ड माइजरली, निगार्डली एंड कावर्डली एग्जाम में बहुत आता है। तो कभी नाउन को मॉडिफाई करना हो तो आप ये वाले वर्ड यूज करेंगे, और कभी अगर आपको वर्ब को मॉडिफाई करना होगा तो आप कहेंगे इन माइजरली मैनर, इन निगार्डली मैनर, ये ध्यान रखेंगे। अब हम आ जाएं तो माइजर, माइजर का मतलब हुआ रेच्ड। अब कोई बहुत ही बुरी स्थिति में है तो हम क्या करेंगे, कॉम और कौन का मतलब भी होता है साथ में, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, अगर कोई बुरी स्थिति में है तो हम उसके साथ करेंगे सहानुभूति दर्शाएंगे। तो यानी कॉमिजरेट का मतलब होता है टू सिंपैथाइज, किसी के साथ सहानुभूति रखना या दर्शाना, दैट इज कॉल्ड कॉमिजरेट। मिजरेबल, मिजरेबल इज जो अगर कोई बहुत ही दयनीय कंडीशन में हो, पैथेटिक, पैथेटिक, तो हम कहते हैं बहुत ही मिजरेबल या पैथेटिक कंडीशन है, दैट इज बहुत ही बुरी कंडीशन है। और मिजरी, मिजरी का मतलब होता है तकलीफें, प्रॉब्लम्स, दैट इज कॉल्ड मिजरी। अब हमारे पास जो वर्ड आया दैट इज माइजर, कॉमिजरेट, मिजरेबल एंड मिजरी। यहाँ पर आपको बता दिया कि माइजर वर्ड नाउन है और माइजरली बनाएंगे तो एडजेक्टिव बनेगा। अब हमारे पास एक क्रिया है वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है, कई लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, टू स्विंग, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे स्विंग करते रहना, इनडिसीजन, इनडिसीजन, ये लोग डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, डिसीजन लेने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। टू वैसिलेट, वैसिलेट करना, डिसीजन नहीं ले पाने की क्षमता, और इसी को हम कहते हैं वैसिलेटरी, वैसिलेटरी। अगर हमें एडजेक्टिव बनाना हो तो हम कहेंगे वैसिलेटरी। अब कई लोगों को एक चीज के उनके पास 4, ये कर लूं कि ये कर लूं, अच्छा नहीं ये नहीं ये कर लूं, तो फिर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अ पर्सन हु इज डिसाइडिंग विच वे शुड आई गो, लेफ्ट और राइट, गोज नोवेयर, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। एक बार डिसीजन ले लीजिए, और अगर ऐसा माइंड है तो उसे हम कहते हैं वैसिलेटरी, वैसिलेटरी माइंड। अब एक वर्ड है हमारे पास ऑसिलेट, ऑसिलेट। अब ये टू स्वे, अभी भी ये हिलना है, टू स्वे, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करना, लेकिन अब फिजिकली नहीं, टू स्वे बैक एंड फोर्थ फिजिकली, मेंटली नहीं, फिजिकली। अगर हम बैक एंड फोर्थ हम कर रहे हैं, जैसे कभी चक्कर आने लग जाए तो आदमी इधर उधर घूमने लग जाता है, या अगर कोई ड्रिंक कर ले तो जब बॉडी उसकी स्टेबल नहीं रहती, अनस्टेबल बॉडी, तो उसे हम कहते हैं
ऑसिलेट करना, पेंडुलम, पेंडुलम जो है वो ऐसे ही ऑसिलेट करता है इधर और इधर, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेट करना। देखिए मेंटली आगे पीछे घूमना दैट इज वेसिलेट, और फिजिकली घूमना दैट इज ऑसिलेट। वर्ड्स कर लीजिएगा। 44 सेशन के बहुत सारे वर्ड हम पहले ही कर चुके थे और ये हमारे पास कुछ वर्ड रह गए थे, तो अभी पूरे सेशन में जो भी एक्सरसाइजेज हैं बुक में वो ज़रूर कर लेंगे और साथ ही साथ वर्ड्स को ज़रा रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।